औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम फ़रज़ाना बीबी है। मैं जमात दोम की उर्दू की टीचर हूँ। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद कॉलेज बराए तलबा G63 इस्लामाबाद से है। प्यारे बच्चों, आज हम दूसरी जमात की उर्दू की किताब में सफ़ा 92 पर दिया गया सबक नंबर 16 ईद उल फ़ितर को पढ़ेंगे और इसकी मश्क भी हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबक पढ़ते हैं। आज 29वां रोज़ा था। सूरज डूबते ही सबकी नज़रें आसमान पर चांद ढूंढने लगीं। वो रहा चांद। हमज़ा आसमान की तरफ इशारा करते हुए खुशी से बोला, मुबारक हो, ईद का चांद नज़र आ गया। इतने में हर तरफ से आवाज़ें आने लगीं। फ़हद अम्मी जान से लिपट कर बोला, चांद नज़र आ गया, कल ईद होगी। आहा आहा आहा। सब बहुत खुश थे। सब ने मिलकर दुआ मांगी और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। फ़हद और हमज़ा सुबह सवेरे उठ गए। उन्होंने फ़जर की नमाज अदा की, नहा धोकर साफ़ कपड़े पहने, मीठी सेवइयाँ खाईं और अब्बू जान के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने ईदगाह चले गए। ईदगाह लोगों से भर चुकी थी। नमाज पढ़ने के बाद सब लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे। ईद मुबारक, ईद मुबारक। हर तरफ से खुशियों भरी आवाज़ें आने लगीं। तस्वीर में बच्चों आप देख रहे हैं कि बच्चे कितने खुश नज़र आ रहे हैं। रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। उनके अम्मी अबू भी उनके साथ हैं, उनके दादी दादा भी उनके साथ हैं। तो ईद के रोज़ जब हम सब लोगों से मिलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगी खाने खाते हैं, तो बड़े खुश होते हैं और ये बहुत ही अच्छा और खुशियों भरा दिन होता है। आइए आगे देखते हैं सबक में क्या लिखा हुआ है। वापसी पर अब्बू जान ने बच्चों में ईदी तकसीम की। ईदी लेकर बच्चे बहुत खुश हुए। फिर सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद फ़हद, सारा और हमज़ा खुशी खुशी खिलौनों की दुकान की तरफ चले गए। उन्होंने वहाँ से अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए खिलौने ख़रीदे। आज वो बहुत खुश थे। ये ईद भी हमेशा की तरह यादगार रही। तो बच्चों, आपने देखा कि फ़हद, सारा और हमज़ा ने ईद किस तरह मनाई। तो आप भी बड़े खुश होते होंगे जब ईद होती होगी। और हमेशा याद रखें कि अपनी ईद में अपने दोस्तों को, अपने कज़न्स को और ऐसे बच्चों को जो ईद की खुशियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी शामिल करें और उनके साथ ईद मनाए मिलकर। अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ना भूलें और उनकी छोटी छोटी खुशियों में उनके साथ शरीक हों। तो बच्चों, ये था ईद उल फ़ितर के मुतालिक सबक। आइए अब हम इसकी मश्क देख लेते हैं। सबसे पहले सबक नंबर 16 में आपने देखा ईद उल फ़ितर में। अच्छा, अब ये इसकी मश्क है। इसकी मश्क को करने से पहले आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बार बार इस सबक की पढ़ाई कर लें ताकि मश्क को हल करने में आपको कोई मुश्किल ना हो। सबसे पहले सवाल नंबर 1 है, इन अल्फाज के मायने को समझें और जुमले बनाएं। अब ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनका मायने को समझना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप मायने समझेंगे तभी आप एक अच्छा और कारामद जुमला बना सकेंगे। तो सबसे पहला लफ्ज़ देख लेते हैं। नंबर 1 है मसरूफ़ होना। मैं स्कूल का काम करने में मसरूफ़ हूँ। मसरूफ़ होने के बहुत से जुमले बन सकते हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी जुमला बना सकते हैं। ईदगाह, ईदगाह उस जगह को कहते हैं जहाँ पे ईद की नमाज़ अदा की जाती है। क्योंकि ईद की नमाज में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए ईदगाह एक बड़ी और खुली जगह पर बनाई जाती है ताकि वहाँ पे लोग आराम से नमाज अदा कर सकें। तो आइए देखते हैं ईदगाह का क्या जुमला है। हम ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह गए। अच्छा, मैंने आपके लिए ये जुमला बनाया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ईदगाह का कोई और जुमला भी बना सकते हैं। यादगार, यादगार का मतलब होता है, यादगार के मायने होते हैं कोई भी चीज़ जो कि जिसको देखकर हम किसी चीज़ को याद करें। इसका जुमला देख लेते हैं। मीनार पाकिस्तान को
यादगार पाकिस्तान भी कहते हैं। आप इस लफ्ज़ का भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी जुमला बना सकते हैं। नंबर 4 लफ्ज़ है ईदी। ईदी का लफ्ज़ सुनकर आप सब बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि ईद उल फितर पर बहुत सारे बच्चे इसलिए खुश होते हैं कि उनको अपने बड़ों से ईदी मिलती है और वो फिर इस ईदी को अपनी मर्ज़ी से खर्च करते हैं। तो ईदी के तो बहुत से जुमले बन सकते हैं। मैंने ये जुमला बनाया है, मैंने अपनी ईदी से खिलौने ख़रीदे। तो बच्चों, आप अपनी मर्ज़ी से ईदी का कोई भी जुमला बना सकते हैं। अब इन्हीं अल्फाज की इमला की भी आपने तैयारी करनी है, ताकि ये अल्फाज आपको ज़बानी लिखने भी आ जाएं। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मसरूफ़ होना लिख कर और नीचे आप उसकी प्रैक्टिस करें, 3 से 4 बार इस लफ्ज़ को लिख लें ताकि आपको ये लफ्ज़ लिखना आ जाए। उसके बाद है ईदगाह, फिर है यादगार और लास्ट में है ईदी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 के 3 हिस्से हैं। इसमें नंबर अलिफ है, हमज़ा ने आसमान पर क्या देखा। तो जैसा कि आपने सबक में पढ़ा कि सब लोग जमा थे छत पर और वो क्या ढूंढ रहे थे, ईद का चांद ढूंढ रहे थे। तो हमज़ा को चांद नज़र आ गया था, तो इस सवाल का जवाब होगा हमज़ा ने आसमान पर ईद का चांद देखा। सवाल नंबर बे है, एक दूसरे से ईद मिलते हुए क्या कहते हैं। तो आप सबको पता है ईद के रोज़ जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, और इस सबक में भी उस लफ्ज़ का जिक्र है। तो हम इसका जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे, एक दूसरे से ईद मिलते हुए ईद मुबारक कहते हैं। सवाल नंबर जीम है, आप अपनी ईदी कैसे खर्च करते हैं। तो इसका जवाब है, अच्छा, आप सब बच्चे मुख्तलिफ तरीके से अपनी ईदी को खर्च करते होंगे, लेकिन यहाँ पे सबक में ये दिया गया है कि मैं अपनी ईदी से खिलौने ख़रीदता हूँ। ये आपसे आपकी पसंद पूछी है, तो आप इसमें अपनी कोई भी पसंद लिख सकते हैं। मैंने इसमें ये जवाब लिखा है कि मैं अपनी ईदी से खिलौने ख़रीदता हूँ। आप चाहें तो आप जो भी अपनी ईदी जहाँ खर्च करते हैं आप वो जवाब लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के सामने सही और गलत जवाब के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। जिसमें पहली स्टेटमेंट है, हमारे पास पहला जुमला है, फ़हद और हमज़ा अब्बू जान के साथ नमाज अदा करने के लिए ईदगाह चले गए। अच्छा, इन जुमलों को सही या गलत करार देने से पहले आप जब सबक को एक दफ़ा फिर पढ़ लेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस जुमले को सही करना है और किसको गलत करना है। तो एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं जुमला, फ़हद और हमज़ा अब्बू जान के साथ नमाज अदा करने के लिए ईदगाह चले गए। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसमें टिक का निशान लगाएंगे इसके सामने। घर आकर सब ने सेवैयाँ खाईं। तो ज़ाहिर ईद की नमाज़ पढ़ के बच्चे जब घर आते हैं तो वो सेवैयाँ खाते हैं, इसलिए ये जुमला भी सही है, इस पर भी टिक का निशान लगाएंगे। नंबर 3 है, फ़हद, सारा और हमज़ा ईदी लेकर बाग की सैर के लिए चले गए। ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसके सामने क्रॉस लगाएंगे आप। नंबर 4 है, अब्बू जान ने बच्चों को ईदी दी। ये जुमला बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसके सामने टिक का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 4 जो है वो एक एक्टिविटी है, इसको आप घर में भी कर सकते हैं और स्कूल में भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों और कज़न्स के साथ आपस में बातचीत करें और एक दूसरे को बताएं कि आपको ईद के दिन की कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद है। यानी आपने ये एक्टिविटी सरगर्मी करनी है घर में, अपने भाई के साथ भी कर सकते हैं, दोस्त के साथ भी कर सकते हैं कि आपस में आप डायलॉग्स बोलें और ये सपोज कर लें कि ईद का दिन है और आपने क्या क्या करना है या आपको क्या पसंद होता है, ईद के दिन आप क्या करना चाहते हैं, वो आपने एक दूसरे से शेयर करना है। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, ये लफ्ज़ों का खेल है। सवाल नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखें। ये अल्फाज हैं नमाज, ईदी, तकसीम, खिलौने, ईदगाह। अच्छा, अब हमने इनमें देखना है कि इनके हरूफ कितने हैं पहले, और इनको हमने तोड़ना है। नमाज, नमाज में नून, मीम, अलिफ, जे, नमाज बन गया। फिर है लफ्ज़ ईदी, ईदी में देख लें, ऐन, छोटी ये, दाल और छोटी ये। तकसीम में ते,
काफ, सीन छोटी ये, मीम। फिर है खिलौने। खिलौने में देखें आप खे को अलहदा भी लिख सकते हैं और खे को आप अलग अलग करके भी, खे को इकट्ठा भी लिख सकते हैं और खे को आप अलहदा करके भी लिख सकते हैं। यानी काफ और हे को चाहें तो आप अलहदा लिखें, वो भी ठीक होगा, और अगर आप खे को एक ही हर्फ बना दें तो वो भी ठीक होगा। यहाँ पे मैंने इसको अलहदा कर दिया है, काफ और हे, लाम, वाव, नून, बड़ी ये, खिलौने। उसके बाद आखिरी लफ्ज़ है ईदगाह। ईदगाह में देख लें, ऐन छोटी ये, दाल, गाफ, अलिफ, हे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल नंबर 6 है हमारे पास, दिए गए बेमानी लफ्ज़ों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। अच्छा ये देखें कि जब भी हम कोई लफ्ज़ बनाते हैं तो उसके मायने होना ज़रूरी हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आपको समझाने के लिए कुछ बेमानी लफ्ज़ दिए हैं। इनकी हम रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर हरूफ को उल्टा सीधा जोड़ दिया जाए तो ये बेमानी अल्फाज बन जाते हैं, जैसे सागा, तोखो, खाजा, रोगो, ताघा, मोनो, लाकी, चानी, बाता, हाभी, जाट, खाड़े, साचे, खाजे, बाते, ताजे, बेगा, घाते, तारे, जाथे, घोते, गाजे, ताघो, जाता, फौजा, तोगो, खागा, पासा, थोटा, गोता, सो, हाजी, हाशा, जोदो, जोगा, जाथे, रोखो, सोगो, थोहा, तोफ़ी, साका, चागे, खाचे, थागे, राट, जाकी, सोखा, चागा, साता, वोगो। ये आपको समझाने के लिए चार्ट दिया गया है बेमायनी अल्फाज का, कि आपने देखा कि अगर हम हरूफ को सही तरीके से समझ कर ना जोड़ें तो फिर ये बेमायनी अल्फाज बन जाते हैं जिनकी कोई मायने नहीं होते। इसके बाद है दिए गए जुमले गौर से पढ़ें, इनमें ख़त्मा, सवालिया और सक्ता को नुमाया किया गया है। अब आपने देख लिया कि ख़त्मा का कैसा निशान होता है, सवालिया का कैसा होता है और सक्ता का कैसा होता है। इसमें 2 एग्जाम्पल्स आपको दी गई हैं। ईद का चाँद देखकर सब बहुत खुश हुए, ये एक सादा जुमला है और जब ये ख़त्म होगा तो इसके आखिर में हम ख़त्मा लगाएंगे। उसके बाद है क्या सारा ने सेवैयाँ खाई थी, तो ये देख लें आप कि इसमें ये सवाल पूछा जा रहा है तो इसके आखिर में सवालिया निशान आएगा। फ़हाद और हमज़ा ने नहा धोकर नए कपड़े पहने, सेवैयाँ खाईं और दादा जान के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने ईदगाह चले गए। इसमें आप देख लें कि यहाँ पे आपने 2 जुमलों को जोड़ा गया है, तो हम सक्ते के ज़रिए दोनों जुमलों को जोड़ेंगे। अब आइए देखते हैं, इसकी मश्क कर लेते हैं। सवाल नंबर 7 है, जुमलों को पढ़कर सवालिया, ख़त्मा और सक्ता का निशान लगाएं। नंबर 1 है चाँद नज़र आ गया, ये एक सादा जुमला है तो इसके आखिर में हम ख़त्मा लगाएंगे। नंबर 2 जुमला है आपका नाम क्या है, तो ये एक सवाल है, सवाल पूछा जा रहा है तो हम इसके आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। अली, अहमद और जैन दोस्त हैं। अच्छा, इसमें 2-3 नाम, 2-3 चीज़ों के नाम अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए हम सक्ता लगाते हैं। तो अली के बाद हमने सक्ता लगाया है और अहमद और जैन के दरमियान और का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इसके आखिर में भी हम ख़त्मा लगाएंगे। नंबर 4 जुमला है क्या अब्बू जान ने बच्चों को ईदी दी, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कि ये सवाल है तो इसके आखिर में भी सवालिया निशान आएगा। 5वां जुमला है तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद अल्हामी किताबें हैं। इसमें भी आपने देख लिया कि 3-4 किताबों के नाम इकट्ठे दे दिए गए हैं, तो इन किताबों के नामों को अलहदा करने के लिए हम दरमियान में सक्ता का निशान लगाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तौरात के बाद, ज़बूर के बाद और इंजील और कुरान पाक के दरमियान में और का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आखिर में ख़त्मा लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का ये सबक ईद उल फितर आपने पढ़ा और इसकी मश्क की। मुझे उम्मीद है कि आपको इसको पढ़ने में ज़रूर मज़ा आया होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। किसी भी सबक को पढ़ने और समझने के लिए ज़रूरी है कि उसको बार बार पढ़ें ताकि आप
کی ریڈنگ اچھی ہو اور اس کی مشق کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس سبق کو بار بار پڑھیں. تو پیارے بچوں، اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. شکریہ.